लेकिन ऑपरेशन के बाद आज स्कूटी चलाई जा रही है पहली बार। लेके जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए। जैसे बेहोश सी होने वाली हूँ ना मैं, ऐसा सा लग रहा है मुझे। 3 दिन 4 जाते ऑपरेशन रूम पे 7 गोलियां कर खाई। हाय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए व्लॉग की स्टार्टिंग जिससे भी आपके सामने की जा रही है। बहुत सुकून भरी नींद, इतनी अच्छी नींद, कब सोई हूँ कब उठ रही हूँ पता ही नहीं लग रहा। ना कोई सपना, ना कुछ, ना कोई करवट। जहाँ सोई हूँ जैसे सोई हूँ सुबह वैसे ही उठ रही हूँ। और उठने का मन भी नहीं कर रहा, मन कर रहा और सोऊं और सोऊं और सोऊं, लेकिन उठना ज़रूरी है भैया। अभी दिन की शुरुआत खाली पेट के कैप्सूल के साथ की जा रही है। जय हो सूर्यदेव भगवान। राधे राधे मम्मा जी। राधे राधे। यहाँ पे अभी झाड़ू लगाया जा रहा है। मम्मी मुझे बोल रहे हैं नहा ले नहा ले। मैंने कहा नहीं आप झाड़ू लगाओ, मैं पीछे से पोछा लगा देती हूँ। मना कर रहे हैं कि अभी रहने दे, अभी ऑपरेशन हो रखा है, अभी रहने दे। लेकिन खड़े खड़े मैंने कहा वाइपर से लगा देती हूँ। बोलिए गजानन महाराज की जय। नहाकर तैयार श्यार हो चुकी हूँ जी। अभी आज बाल भी धोए हैं। बहुत खुशी के साथ ये बात मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मम्मी की आज मैंने 1% भी हेल्प नहीं ली। आज मैंने खुद से बाल धोए हैं, खुद से नहाया है। तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया, एक बार फिर से नॉर्मल लाइफ जैसी थी वैसी शुरू हो चुकी है। पीछे आप देख सकते हो तारे भरी पड़ी हैं। कुछ कपड़े जो जलंधर से वापस आए थे धोने वाले, जो हमने वहाँ पहने थे, और 1-2 दिन के अभी, और कुछ ही सोफ़ा के कवर, ये सब धोए हैं आज। सुबह मम्मी जब उठी तब से मम्मी ने वॉशिंग मशीन ऑन की हुई है। मंदिर गए तब भी कपड़े धुल ही रहे थे, टाइमर के हिसाब से अपने आप बंद हो गई वॉशिंग मशीन। तो ऐसे ही करते करते 2-3 बार कपड़े धुले हैं, और कुछ कपड़े भी सूख भी चुके हैं धुल के, वो अंदर की साइड टांग दिए मोंटी में। और यहाँ पे अभी झाड़ू लगाया जा रहा है। आपके सामने अभी जलंधर से आके छत धोई थी। अभी आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है। देखो ना गाइस, देखो ना, इतनी धूल मिट्टी। पौधे मम्मी ने इनके काट छाट कर दिए। देखो आधे आधे गमले तो खाली से ही हो गए हैं। अरे सूख रहे थे बिल्कुल ही। ये ऐसा हो जाता है, घर से बाहर जाओ ना 2-3 दिन के लिए भी, तो सारा पीछे से चीज़ों का सिस्टम ख़राब हो जाता है। बादल जो लग रहे हैं ना। अब मौसम समझ में नहीं आ रहा। सुबह जब उठे उस समय इतनी तेज़ धूप हो रही थी, अभी छाया सी हो गई है। देख सकते हैं आप भी, सूर्यदेव भगवान को काले काले बादलों ने घेर लिया है। आसार से तो लग रहे हैं कि बारिश आएगी। बाकी मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। पौधों में पानी डाला जा रहा है। अंदर मोंटी के देखिए क्या हाल किए हुए हैं मम्मी ने। यहाँ पे ये जो कपड़े हमारे सूख चुके हैं वो डाले गए हैं। देखो देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना। 1-2 तार कपड़े तो यहीं पे टंगे हुए हैं अभी। राधे राधे पापा जी। राधे राधे बिट्टू जी। कैसे हो पापा जी? ठीक है बेटा। आप तो वॉक पे जाने वाले थे सुबह 5 बजे उठ के, क्या हुआ? वॉक में खाए 2-2:30 बजे तक नींद आती नहीं, पता नहीं क्या बात है। सो तो गए थे आप, तो घराटे मार रहे थे, बल्कि मैं सोई हूँ 12:30-1 बजे। ये है मेरी आज की फुल लुक। ये ड्रेस मैंने आज फर्स्ट टाइम पहनी है। कैसी लग रही है बताइएगा कमेंट्स करके। अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ जहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ था, क्योंकि आज रिपोर्ट आ जाएगी। आज ओपीडी है। वेडनेसडे और सैटरडे को डॉक्टर देखते हैं जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया था। तो रिपोर्ट कलेक्ट करनी है और उनको दिखानी है। रिपोर्ट उस सैंपल की है जो मेरे अंदर से पित्ता निकाला है, पत्थरियाँ निकाली हैं। तो सिर्फ पत्थरियाँ ही थी और कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं थी। क्यों हुआ, क्या कारण था, तो सारा एग्ज़ामिन होता है। उसकी रिपोर्ट आती है 15 दिन के बाद। 15 दिन हो चुके हैं, तो अब रिपोर्ट आ गई होगी। तो आज जा रहे हैं हॉस्पिटल। मेरे बाल सूख चुके हैं, मैंने तो पोनी टेल ही बना ली है। मम्मा भी तैयार श्यार हो रहे हैं, यहाँ पे बाल बना रहे हैं अभी। और अभी हमने म्यूचुअली यही सोचा है कि स्कूटी पे ही चलते हैं। जोशी जी के साथ भी बात भी हुई थी,
तो मुझे कह रहे हैं कार बुक करा लो या ऑटो वगैरह में जैसे भी बुकिंग पे चले जाओ, अभी स्कूटी मत चलाओ इतनी जल्दी। लेकिन पहले से तबीयत अब ठीक है, धीरे धीरे स्कूटी चला के चली जाऊंगी। ऑटो में तो वैसे ही बहुत ज़्यादा रफ चलाते हैं ऑटो, कितना ही बोलो धीरे चलाओ नहीं चलाते, वो चलाते बहुत तेज़ है। तो या तो कोई अपना बंदा हो तो समझ में भी आता है, उससे बढ़िया स्कूटी अपने हाथ से चलेगी, धीरे धीरे आराम से चला के चले पड़ेंगे, है ना। हाँ। और तबीयत ठीक है मेरी, मैं चला लूँगी, खुद से इंसान को होता है ना, मैं चला लूँगी आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ऑपरेशन के बाद आज स्कूटी चलाई जा रही है पहली बार, देखते हैं कैसा रहेगा क्या रहेगा। हेलमेट पहन के मैं हूँ तैयार शहर जाने के लिए। पापा फ़िलहाल नहाने के लिए गए हुए हैं। पापा जा रहे हैं हम। नहा भी लिया। हाँ? लाज रखना, मेरी लाज रखना। चलो जी, बहुत दिनों के बाद स्कूटी की सवारी। आराम से चलाना, घचर बजर मत करना। हाँ यही तो, वो भी गिल्ले ही है यार, शोभा का कपड़ा। ये देखो दोस्तों, बारिश होनी शुरू हो गई है। कपड़ों का ध्यान रखना पापा, बारिश अगर तेज आ गई तो। जा रहे हैं हम राधे राधे। आप तो हल्के हो, चाहे एक साइड बैठो चाहे दो साइड बैठो, बस मुझे ये होता है कि सिक्योरिटी से रहती है। मम्मी कमर पकड़ लेती है ना मेरी सीट बेल्ट की तरह। चलो जी, चले जी। हाँ जी। स्कूटी खड़ी कर दी है स्टैंड पे। अब पहले मेडिकल कॉलेज की तरफ जाना होगा, वहाँ से रिपोर्ट लेनी है। सुबह सुबह का समय है, पूरा स्टैंड भर चुका है। देखो मैं बोलती हूँ ना, जहाँ जाओ ऐसा लगता है दुनिया यहीं आ रखी है। हॉस्पिटल के मेन गेट से बाहर निकलते ही सामने है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जहाँ से हमें रिपोर्ट मिलेगी सड़क के उस पार। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ मैं आज यहाँ। बड़ी बिल्डिंग। ये सीढ़ियाँ आपने पहले भी ब्लॉग में देखी हैं, जोशी जी ने दिखाई थी। भूख लगनी बंद हो गई है एकदम से। पहले कभी कोई सर्जरी हुआ। रिपोर्ट मिल गई है, जा रहे हैं अब वापस हॉस्पिटल की तरफ। सीढ़ियाँ बड़ी खतरनाक सी हैं, ऐसे लगता है कि अब गिरे। अब मेडिकल कॉलेज के गेट से निकल के सामने सड़क पार करके जाना है हमें हॉस्पिटल में। हंस लैण दे छेड़ना दर्दानू, मैथों दर्द सुनाया नहीं जाना। हम आ गए। सुबह इतने पेशेंट्स आ चुके हैं। आज हमें टोकन नंबर 303 मिला है। आहा क्या बात है, नींद आ रही है। नंबर ही बड़ी लेट हो गया भाई, आधे घंटे से ऊपर हो गया बैठे हुए। ओपीडी स्लिप भी कटवा ली है, जा रहे हैं अभी डॉक्टर को दिखाने के लिए, बस सब कुछ ओके हो। बैठे हैं अभी, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। अब कहीं जाके मम्मी को जगह मिली है मेरी बगल में आके बैठने की। पंखे देखना मैं कितने लंबे लंबे डंडी हैं इनकी। अब अगर ये पंखे इतने ऊपर लगे हो तो हवा ही ना आए इंसान को। पहले से तो बहुत सुविधा हो चुकी है। अब पहले लाइंस में लगे रहो, खड़े रहो, अब तो कुर्सियाँ रख दी हैं, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं। धीरे धीरे चीज़ें अच्छी हो रही हैं। अब सरकारी हॉस्पिटल सरकारी की तरह लगते ही नहीं है, बस ये कि वेट करना पड़ता है, बाकी सुविधा तो सब अच्छी है। मम्मी ने बासियाँ ले लेके ना आज रिकॉर्ड तोड़ रखा।
लास्ट मेरे साथ टाँके कटवाने गिशी आया था, इसी बेंच पे इसी जगह पे बैठे थे हम। यहाँ मैं जहाँ मैं बैठी थी मैं वहीं बैठी हूँ, यहाँ पे गिशी बैठा हुआ था। इतना हंसाया सब, यहाँ जितने सब हंस रहे थे देख के। कह रहा आरती, मैं हाँ सब मुँह देख रहे हैं हमारा, इनको क्या हो रहा है, इनको लगी खुशियाँ चढ़ी हुई है। हॉस्पिटल में आके कोई इतना खुश होता है, लोग हमें देख रहे हैं ऐसे। अभी मैं खुद को भी दिखाऊंगी, खुद की तुमने रिपोर्ट ही दिखानी है, मम्मा को भी दिखाना है। वैसे मम्मी की तबीयत ठीक है, लेकिन लास्ट जब हम जलंधर गए ना तो वहाँ पे मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। तो अगर बॉडी इंडिकेशन दे रही है कि कुछ दिक्कत परेशानी हो रही है तो चेकअप करवा लेना चाहिए। सही बात जी? हाँ जी। तो फिलहाल मैंने तो सिर्फ रिपोर्ट दिखानी है, पेशेंट मम्मी है। कभी आरती माँ का सहारा मैं, मेरा सहारा माँ। एक दूसरे को रिपेयर करते रहते हैं हम, ऐसी ही चलती है जिंदगी। मम्मा के भी टेस्ट लिखे हैं, तो अभी टेस्ट करवाने के लिए जा रहे हैं। मम्मी के जो टेस्ट करवाने हैं उसका बिल कटवा लिया है। अब यहाँ बैठे हैं, मम्मी का सैंपल लिया जाएगा, यहाँ पे टेस्ट होंगे। मम्मी को लेके जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए। होप सो रिपोर्ट्स सही आए। मुझे लग रहा है दोबारा मेडिकल कॉलेज में ही लेके जा रहे हैं। दोबारा मेडिकल कॉलेज में ही आ गए हैं, यहीं पे टेस्ट होगा। मम्मी का जो टेस्ट होना था वो करवा लिया अभी, 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगी। आज एक काम ये अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज तक का एक खुफिया रास्ता पता लग गया हमें। रास्ता जगह जगह पे ड्राइंग्स बनाई हुई हैं। ये है कि ट्रैफिक इतना है, सड़क पार करने में दिक्कत होती है ना, तो ये बढ़िया रास्ता पता लग गया बीचों बीच से जाने के लिए। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के मेरे पेट में दर्द हो गया भाई। अभी एक टेस्ट और होना है मम्मी का। ये रास्ता भी गलत लग रहा है मुझे, उधर को तो नहीं जाना। आप देख के आओ, मैं नहीं आऊँगी। पहले भी गलत रास्ते में चले गए, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ी फिर उतरी। तो जी निकल आए सही रास्ते पे। थकान हो गई आज बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और अभी मेडिसिन ले ली है, सारी दवाई अंदर से ही मिल गई। अंदर यहाँ पे कम रेट में दवाई मिल जाती है बाहर से। अब जा रहे हैं घर की तरफ, चलें घर। मम्मी का मुंह लटक गया। मम्मी को ऐसे होता है कि कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब जीवन है तो भैया ये तो दुख सुख लगा ही रहता है। शॉर्टकट रास्ते से अंदर घुस आई हूँ मैं। पेट में दर्द हो गया यार मेरे आज पोछा भी लगा लिया, स्कूटी भी चला ली, सीढ़ियाँ भी इतनी चढ़ गई उतर गई, चल ली हूँ बहुत ज़्यादा। आज शाम की सैर का कोटा भी अभी पूरा कर लिया मैंने। स्कूटी कहाँ खड़ी की थी भाई? यहीं कहीं की थी ना। लाल चुन्नी मेरी है, बिल्कुल निखार लग रहा था ना, हम अस्पताल से जा रहे, बुरा लग रहा था ये। अभी हम पियेंगे लेमन सोडा। गन्ने का रस पीना है तो देख लो। नहीं पर्स मत टांगो, पर्स इसमें डालो। पर्स का डर रहता है भाई, चोर उचक्के घूमते रहते हैं। कितने केस सुन लिए मैंने ऐसे, पर्स गले से खींचा, इंसान भी नीचे गिरता साथ में। कैसा है खट्टा? नींबू महंगा हो रहा है। लेमन सोडे में लेमन नहीं होगा तो क्या होगा? के 2 बज गए हैं घर वापस आते आते। चावल निकालते हैं ना। हाँ। पापा ने यहाँ पे हमेशा की तरह फल काट रखे हैं, तो पापा की पक्की ड्यूटी है। राधे राधे पापा जी। राधे राधे। रिपोर्ट मेरी ठीक आई है, उसमें बस स्वेलिंग आई है, पित्ते में स्वेलिंग थी, पथरियाँ थी, तो बस इस वजह से निकाला, यही आ रखा और कुछ नहीं है।
पथरी बाकी भी ज्यादा नहीं थी, पथरी अभी कुछ नहीं होता था 10 साल तक, वो जो फिर वो हो गया सूजी में। अरे उसमें दिक्कत थी ना, सूजन में फटने का डर रहता है, इसलिए इमरजेंसी में करना पड़ गया ऑपरेशन। नहीं तो ज़्यादा नहीं थी पथरियाँ कुछ हो खास। गया, नहीं तो अभी ऑपरेशन का मतलब। और मम्मी का अभी ब्लड टेस्ट वगैरह दे के आए हैं, अभी 3 दिन बाद रिपोर्ट आएगी। मेडिसिन लिखी है, मेडिसिन ले आए हैं। दिक्कत है ही, अब देखते हैं क्या था, रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। सुबह घर से सिर्फ ड्राई फ्रूट ही हम लोग खा के गए थे, जो रात भिगा रखे थे पापा ने। तो अभी भूख भी लग गई है। फल तो पापा ने काट रखे। सिर इतना दर्द होगा ना, एकदम ऐसा होगा सिर जैसे पता नहीं क्या ही कर दिया होता है। बहुत तेज़ धूप है, बहुत दिन बाद इतनी तेज़ धूप में भाग दौड़ हो गई, तो पूरी ऐसा हो रहा है कि बस जैसे बेहोश सी होने वाली हूँ ना मैं। ऐसा सा लग रहा है मुझे। बैटरी बहुत डाउन हो गई मेरी आज। पापा मम्मी पता है मेरे को क्या बोल रही थी वहाँ पे? मम्मी मेरे को बोल रही कोई फ़ायदा नहीं है पूजा पाठ करने का, मैं पूजा पाठ नहीं करूँगी, सारे दुख हमारी किस्मत में लिखे हैं, सारी बीमारियां हमें ही लग रही हैं आके, जितना भगवान का नाम ले रहे हैं उतना दुख हो रहा है। मैंने कहा भाई जो चीज़ अब किस्मत में लिखी हैं, या अब शरीर है भाई, अब ख़राब भी होता है, उसको सही करवाना पड़ता है। स्कूटी चला रही हूँ, ख़राब होगी, पैंचर होगी, पैंचर लगवाना पड़ेगा, वैसे ही शरीर ठहरा है। तो इसमें रोने वाली क्या बात होती है? ये अभी भी रो रही है, शक्ल देखो इनकी, उधर को मुँह कर करके देखो, रो रही हैं अभी भी ये। मम्मी अगर मैं ऐसे करती, ऐसे रोती, ऐसे करती तो मेरा ऑपरेशन हो जाता? बताओ, हिम्मत रखनी पड़ती है ना खुद से। सीधा भी मतलब 3 दिन 4 जाते ऑपरेशन रुपए। तो क्या हो गया? बुरा नहीं किया। अरे किसी का बुरा नहीं किया, इसीलिए तो टाइम पे चीजें सामने पता पड़ जाती हैं। बिल्कुल चीजें खराब हो जाए, बिल्कुल ही हाथ से निकल जाए, कुछ कर ही ना पाओ, डॉक्टर भी कुछ ना कर पाए, उससे इससे तो बढ़िया है ना कि पहले टाइम पे इलाज हो जाए चीजों का। रोके थोड़ा चीजें ठीक होती हैं, हिम्मत रखनी होती है, अपना मन कैड़ा रखना होता है। अब अगर ऑपरेशन के टाइम पे मैं ऐसे रोती रहती, आप करवा लेते मेरा ऑपरेशन? शांत, ओम शांति शांति ओम, सब बढ़िया होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ये तो आप ये अच्छा मानो कि आपकी या पापा की किस्मत ही मानो कि कोई भी दुख तकलीफ आने वाली होती है आप पे, तो मैं पहले यहाँ मौजूद होती हूँ चीजों को संभालने के लिए। ओम शांति शांति, ओम अशांति अशांति, इसको बोलो। तो जी बाहर पापा ने छाछ बना दी है, छाछ गर्मा गर्म फुलके बन रहे हैं, और साथ में ही अच्छा फ्राइड राइस बना रहे हो, चावलों को तड़का लगाया जा रहा है। हाथ बन रही है। ये सब्जी है ही बची हुई, इससे काम चल जाएगा। मैं तो बोल रही थी मम्मी को कि पापा को बोल दो नमकीन चावल वगैरह कुछ थोड़ा बना के रख लेंगे, वही खा लेंगे। अब हिम्मत नहीं होती भाई, कहीं इतनी धूप से बाहर थक हार के आओ तो बोल देते तो आप बना लेते। अभी तक फ़ोन करने मम्मी बाहर गई थी ना, मेरे सामने फ़ोन नहीं किया, कह रहे मैं बाहर जाके फ़ोन करती हूँ। क्या बात की मुझे पता ही नहीं, मैं अंदर वहाँ इनका काम करवा रही थी, पर्चे पुर्चे जमा करवाए वहाँ पे। बस मैं थोड़े से चावल ही खा लूँगी, मैं नहीं खा रही, ठीक है? नहीं कोई बात नहीं, आटा बोल दिया तो क्या है, सब्जी होगी, राजमा पाव कर देना ना। मैं डाल दूँ, खोल जा भैया। बहुत थकावट होगी ना। सही बात है, एक तो भूख इतनी सुबह ऐसा लग रहा था मैं। मेरे को तो वहाँ कोई मान ही नहीं रहा कि इसका ऑपरेशन हो रखा है, और ये इतना दौड़ भाग कर रही है करके। ये मम्मी पापा का प्यार पता नहीं मेरे से भी क्या क्या करवाता है। बिन हिम्मत के कुछ नहीं होता मम्मी, भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं पहले, ठीक है? और घर में मैं बैठी रहती ना, मैं टेस्ट करवाती ना, मैं कुछ करवाती, भगवान की कृपा से सब बढ़िया हो गया। देखा डर गई, भैंस वाला छुआ है भाई, इतना लंबा हो, इतना भर के। मैं कहा मैडम मेरा के दवाई धुई लगा दो। मम्मी कह रही मेरे को बेहोश कर दो पहले, उसके बाद मेरा ब्लड सैंपल ले लेना। मम्मी उतने में डर गई वहाँ पे। ना मैंने कहा यहाँ सुन कर दो ना, जहाँ से तुम भेजे हो, पहले या तो इसको सुन कर दो, हाँ। या मुझे बेहोश कर दो, उसके बाद मेरा सैंपल ले लेना। ज्यादा नहीं होता, जितना टीका लगता है उससे होता है, दर्द तो बहुत ही जाते। कोई बात नहीं। लीजिए फ्राइड राइस यहाँ पे तैयार हो चुके हैं, रोटियाँ भी बन चुकी हैं,
पापा को यहाँ पे खाना सर्व कर दिया है। ओके रिपोर्ट सर। हाँ ठीक है। पटियाला वाली गुड वाली इवनिंग। ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है जी। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। नीता भट्ट की रसोई में परमानंद भट्ट जी क्या कर रहे हैं? अपनी बेटी के लिए पता नहीं क्या बना रहे हैं। बेटी के लिए क्या बना रहे हो पापा जी? बेटी के लिए कस्टर्ड बना रहा हूँ। कस्टर्ड, कस्टर्ड बना रहे हैं। आलू, क्या बना रहे हो? क्या आलू की सब्जी बनाते हैं। घिया आलू की सब्जी। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे तड़का लगाने की तैयारी की जा रही है। गरम गरम दूध कस्टर्ड पाउडर में डाल दिया है। अरे वाह, कितना प्यारा रंग हो गया। देखो ना गाइस, देखो ना, देखो ना। देखो ना। मत करना भाई। चीनी ऐड की जा रही है यहाँ पे। देखिए, राधे राधे जी, राधे राधे जी, क्या हाल समाचार हैं जी? अरे वाह, क्या बात है भैया, लड़की तो बड़ी सुंदर सुंदर बन के आ रही है आजकल। रोज ही मैचिंग होता है हमारा तो। बब्बू ने भी मैच ही नहीं करा। बब्बू ने भी ग्रीन नहीं पहना है। कस्टर्ड हमारा दूध में अच्छे से मिल चुका है, चीनी भी गल चुकी है, तो अब इसको ठंडा होने के लिए रखा गया कुछ देर के लिए। गैस बंद। और यह दूसरी तरफ तड़का लगा के मम्मी ने इसमें घी आलू ऐड कर दिया है। हाँ जी। काफ़ी दिन हो गए घी आलू खाया नहीं, मन हो रहा था मेरा। आज मेरे पसंद का ही बन रहा है भाई सब कुछ। कह रही थी तो कल मैंने कहा यही बना दे। बढ़िया किया। कुछ तो चाहिए ना रोज। सही बात है, कुछ तो खाना ही है, कुछ तो बनाना ही है। बना दे। राधे राधे। राधे राधे। आप कह रहे हो गए पानी पीते हुए भी राधे राधे कर रहे हैं, बिल्कुल ही पगला गए हैं ये। नहीं 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 नहीं, आप पियो आप पियो। ये है कोकोनट वाटर। ये इकट्ठे ही ऑनलाइन 4 मंगा दिए बोतलें, तो मैंने कहा सब यही पियो, शाम की चाय ख़त्म करो। वैसे तो हॉस्पिटल में आज घूम घूम के बढ़िया तसल्ली हो रखी है। अभी तक पूरी ऐसी थकान हो रही है, लातों में दर्द, पेट में दर्द, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही हो रहा है। सिर भी इतना भारी भारी सा हो रहा है, लेकिन फिर भी हम घर से निकल गए हैं थोड़ी ताज़ी हवा लेने के लिए, थोड़ी सैर करने के लिए। सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल। सामने देखिए डूबते हुए सूर्यदेव भगवान। देखो ना गाइस, देखो ना, फूल तोड़े जा रहे हैं। दिहाड़ी पैंदी पई है, पापा जी नू खुशी हुंदी पई है। सत श्री अकाल जी, की हाल चाल है जी? जय श्री राम, जय श्री राम मेरे बच्चों, जय श्री राम। जिसके सर पर हाथ हो तेरा नाथ, तो उसको कैसा डर है, तो उसको कैसा डर है। जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, जपे जो तेरा नाम सुबह और शाम, तो उसका नाम अमर है, तो उसका नाम अमर है। सब देवों के तुम सरताज, विनती सुन लो मेरी आज। गणपत राखो मेरी लाज, गणपत राखो मेरी लाज। पूर्ण की जो मेरे काज, पूर्ण की जो मेरे काज। गणपति राखो मेरी लाज, गणपति राखो मेरी लाज। हेलो गाइस, एक्सरसाइज कर लो, सेहत बना लो। फ्रूट कस्टर्ड कह रही थी खाने के लिए।
आओ वो बना रहा हूँ। बेटी की फरमाइश पूरी की जा रही है। कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। काटे हुए फलों के ऊपर इसको ऐड कर दिया गया है। ऊपर से ऐड की जा रही है टूटी फ्रूटी। इसका कुछ अलग ही टेस्ट आता है। वाह पापा वाह। यहाँ पर किया जा रहा है भोजन। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है घी आलू की सब्ज़ी। मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़कर टेस्टी लगी मुझे। अब बाकी मम्मी पापा बताएंगे कैसी लग रही है जी। बहुत अच्छी। सबका अपना अपना टेस्ट है, पर मुझे बहुत पसंद आई। शाम से सब्र कर रखा है मैंने। फाइनली अभी वो मोमेंट आ चुकी है जब मेरी फेवरेट वाली चीज़ मेरे पास है खाने के लिए। पापा ने स्पेशल बना रखी है। सबसे पहले मम्मी ने बाजी मार ली है। कैसे बना मम्मी? टेस्टी? ये तो दवाइयाँ भी बहुत होगी ने, पहले ही 3 गोलियाँ थी, 3-4 गोलियाँ आज फिर लिख दी। 7 गोलियाँ कटे खाई आज। एक साथ मत खाना, मैं दवाई असर नहीं करती। फिर थोड़ा थोड़ा टाइम का गैप दे के खाना, एक साथ मत खाना। 5-5 मिनट के गैप से खा लो भले, पर एक साथ खाओगे तो गचर मचर हो जाएंगी, दवाइयाँ असर नहीं करती फिर। अब दवाइयाँ ले रही हैं, रिपोर्ट आएगी, फिर देखते हैं क्या होता है। भगवान करे जो अच्छा हो। वही वाली बात है, दवा खा रहे हैं, दुआ आप करना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जोर से बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। पापा जी राधे राधे। राधे राधे। Night, take care, sweet dreams.